हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा अलमीरा बना करके लाई हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस पे मैंने डिज़ाइन बनाया है और ये इस तरह से ओपन भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप वॉश भी कर सकते हो। उसका ये वाला पार्ट, ये वाला और ये बाहर का पार्ट सारा रिमूव हो जाएगा। आप इसमें से कार्डबोर्ड अलग करके इसको जब भी गंदा हो जाए तो वॉश भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये दो नीचे और एक ऊपर कंपार्टमेंट बनाया हुआ है और यहाँ पे ये हैंगर के लिए रोड लगाई है। इसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र ऊपर हैंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि बूटीज़ हो गई, मतलब कि शूज़, सॉक्स वगैरह, और लड्डू गोपाल की कैप, कोटी, वो सब यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे उनकी जो ड्रेसेस हैं वो हैंग कर सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइज, इस अलमीरा को हमें किस तरह से बड़े साइज़ में बनाना है, तो उसके लिए बस क्या करना होगा, मेज़रमेंट आपको अपने कार्डबोर्ड के हिसाब से लेनी होगी। आपका जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना उसी हिसाब से आपको सभी मेज़रमेंट लेने होंगे और बनाने का तरीका सेम रहेगा। एंड इसमें मैंने 12 नंबर का क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है और जो मैंने वूल इस्तेमाल की है वो 2 प्लाई की है। एंड इसमें 150 ग्राम, इतना बड़ा जो अलमीरा हमारा बनेगा इसमें 150 ग्राम वूल आपकी आराम से लगेगी। 9 इंच का मेरा कार्डबोर्ड था और ऊपर से कवर चढ़ाने के बाद ये 9.5 इंच का बना है। पूरा अलमीरा जो है 9.5 इंच का है। तो जल्दी से देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बॉक्स है। आप के पास अगर शू बॉक्स हो या किसी भी चीज़ का इस तरह का बॉक्स हो तो आप ले सकते हैं। बनाने का प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, बॉक्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटे साइज़ में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच इसको स्केल से नाप लिया है। ये देखिएगा, इस तरह से स्केल रखा और ये यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से चारों तरफ से मैंने स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर ली है और इसको यहाँ से अब कट कर लेंगे। तो देखिएगा, इसको हमें कुछ इस तरह से कट करना है। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे और इधर से भी। और ये वाला पार्ट हम इसका ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हमें कट नहीं करना है। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ एक बार और फिर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये निकाल लेंगे एजेस। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सभी पार्ट्स मैंने इसके कट करके निकाल लिए हैं। और ये वाला जो पार्ट था इसको भी मैंने यहाँ से अलग कर लिया है और कुछ इस तरह से काटा है। ये वाला पार्ट इसका नहीं काटा है। इसको यहाँ से टर्न करके इसके ऊपर यहाँ पर देखिएगा इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसको बस यहाँ से हल्का सा मोड़ेंगे। पहले यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये ऐसे बॉक्स बन जाएगा। यदि इस तरह का शू बॉक्स है आपके पास, जूतों का या मिठाई के डब्बे का, तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से स्केल रखेंगे यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सीधी और इसको भी कैंची की हेल्प से यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक बार नाप करके देख लें, हमारा सही आ रहा है तो अब इसको कट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह के 2 पार्ट हमने कट कर लिए, एक यहाँ लगाने के लिए और एक यहाँ पे इस तरह लगाने के लिए। तो इनको अभी फ़िलहाल साइड में रख देंगे। ये 2 ये एज अ डोर कट किए हैं और ये बॉक्स बनाने के लिए। तो अब देखिएगा क्या करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर टेप की हेल्प से चिपका लेंगे।
इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चेन स्टिच लेने हैं अपने बॉक्स की चौड़ाई के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे चेन स्टिच लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने चेन स्टिच यहाँ पे ले लिए हैं और देखिएगा चेन्स का मेज़रमेंट आपको किस तरह से लेना है। ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से सीधे सीधे चेन को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके चेन स्टिच आएंगे उतने ही आपको क्रोशिया हुक में रखने हैं। इतने, ये देखिएगा एक स्टिच मैं यहाँ पे कम करूँगी। इतने तो लेने हैं हमें चेन स्टिच इस तरह से नाप करके, वो चाहे आपके 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितने भी आपके डब्बे की हाइट होगी और लंबाई चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपको लेने हैं। अब एक और ये दो चेन लेकर के और ये जो 3rd नंबर का चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से जितने भी चेन स्टिच हैं सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें, ये देखिएगा, इस रो को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो मैं सभी चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया मैंने कर लिया है। अब एक और दो चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे और नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जितने भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमें हर एक रो में इसी तरह से वर्क करना है। 2 की चेन लेकर के नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए अपना वर्क पूरा करना है। और देखिएगा इस तरह से अगर आप नापेंगे तो यहाँ तक पूरी हाइट करनी है। तो मैं देख लेती हूँ इसमें कितनी रो आएंगी, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब लास्ट में देखिएगा, आपको जब भी आप हर एक रो अपनी कंप्लीट करें तो ये जो देखिएगा ये लास्ट वाला है मेरा स्टिच, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर ये जो हमने 2 की चेन ली हुई है ना, नहीं तो आपका वर्क यहाँ से फिर गलत हो जाएगा। तो ये जो 2 की चेन लेते हैं हम स्टार्टिंग में, इसमें भी हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब देखिएगा इस तरह के हमें 2 पार्ट रेडी करने हैं, एक हमें बाहर साइड के लिए और एक हमें अंदर की तरफ के लिए, अंदर के लिए। तो देखिएगा ऐसे मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट रेडी कर लिए हैं इस तरह से। ये मेरा बाहर की साइड आएगा। तो जो हमारा पार्ट बाहर की साइड आएगा, ये देखिएगा, ये बिल्कुल हमें एग्जैक्ट इसकी नाप लेनी है इस तरह से। देखिएगा इधर से भी ये और इधर से भी ये एकदम पूरा है, लेकिन जो हम अंदर वाला लेंगे वो बाहर से ही उसकी नाप ले लेंगे तो वो अपने आप ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको मैंने इससे थोड़ा सा बस 2 डबल क्रोशिया का अंतर है बड़ा रखा है, ताकि जो हमारे ये वाले एजेस है ना ये नज़र ना आए, बाहर की तरफ दिखाई ना दे। अगर हम दोनों ही पार्ट बराबर रखेंगे, सपोज करें ये यहाँ आएगा और ये बाहर वाला पार्ट यहाँ से आएगा, तो फिर ये एजेस इसके दिखाई देंगे, तो ये दिखाई नहीं देने चाहिए। तो आप इसी प्रकार से नाप लीजिएगा। अब जैसे मैंने इसको बाहर से नापा था तो ये मेरा 60 डबल क्रोशिया के साथ में बना है, और जब हम इसको अंदर की तरफ से करेंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा पार्ट हमारा। तो इसको मैं अलग कर देती हूँ। अब देखिएगा क्या करना है, पहले अपने पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। देखिएगा ये इस साइड से पहले देख लेंगे सीधा किधर से है, तो हमारा वर्क इस तरफ से सीधा है। तो इसको इस तरह से देखिएगा, पहले इसका सेंटर देख लेंगे, ये यहाँ पे आ रहा है, तो सेंटर से ही हम इसको रखेंगे और फिर ये हमारा दोनों तरफ बराबर आएगा इस तरह से। ये देखिएगा ऐसे रख लेंगे, ये बाहर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसको, और ये
इस तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसके कॉर्नर पर देखिएगा, ये कॉर्नर है यहाँ पे, तो कॉर्नर पर हम है ना मार्क कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस वाले कॉर्नर पर एक मार्क होगा और एक इस वाले कॉर्नर पे होगा। तो मैंने ये वूल लिया है और यहाँ पे ये वाला कॉर्नर हम यहाँ से उठाएंगे, देखिएगा, और यहाँ पर एज अ मार्कर ये वूल अपना लगा देंगे इस तरह से। और फिर दोबारा रखेंगे इसको इसी कॉर्नर पे, देखिएगा इस तरह से, ये वाला इस कॉर्नर पे। तो यहाँ से ये इस तरह से उठा लेंगे। अब देखिएगा ये यहाँ पे, अब इनको गिन लेते हैं इधर से हमारे कितने क्रोशिया बैठेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्रोशिया इधर हैं। और इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्रोशिया ही हमारे इधर से बैठ रहे हैं। देखिएगा ऐसे कोने कोने में आपके सामने ही मैंने मार्क लगाया है। तो यहाँ पर भी हम वूल लगा देते हैं एज अ मार्कर। यदि आपके पास मार्कर है तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा, अब हमारा जो ये वर्क है यहाँ से देखिएगा कैसे करना है। इसको हम स्लिप स्टिच लेकर के यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे अब हमें वर्क नहीं करना है। तो देखिएगा इस तरह से इस वाले फंदे को इससे एक्सचेंज कर लेंगे, तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले में मार्कर तक आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए। और स्लिप स्टिच जो लेंगे वो थोड़ा सा लूज ही रखेंगे फंदा, इस तरह से। और अब यहाँ से ये मार्कर हटा करके यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, और यहाँ तक इस वाले मार्क तक आएंगे डबल क्रोशियाज करते हुए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैं मार्कर वाले स्टिच पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर 2 चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे। और ये देखिएगा जहाँ से हमने चेन उठाई है वहाँ पर हमें अब डबल क्रोशिया नहीं करना है। उसका जो ये नेक्स्ट वाला स्टिच है देखिएगा, इस यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इसके नेक्स्ट वाले में, और जिस तरह से हम इधर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही हमें इस साइड भी करना है। ऐसे ही यहाँ पे इसको रख के देखेंगे तो जब हम इस साइड बनाएंगे तो तब भी हम इसको ऐसे ही रख के कॉर्नर में मार्कर वूल जॉइंट कर लेंगे एज अ मार्कर, और जैसे हमने इधर की थी। फिर जैसे इधर बनाया है वैसे ही इधर, और इस हाइट का बनाना है हमें। ये जो हाइट है इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 रो बनेगी, और एक रो एक्स्ट्रा बनानी है, तो 8 रो बनाएंगे। तो ये अब मेरा सेकेंड रो स्टार्ट हो गया है। हर बार इसी तरह से वर्क करना है। तो मैं ये दोनों पेयर इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, और इस वाले का भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये है हमारा बाहर वाला पार्ट। तो बाहर वाले को देखिएगा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से बराबर करेंगे पहले इस तरह से, और
यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे, यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। और यदि आप, वैसे तो ये ऐसे रहेगा बॉटम में, और अगर आप बॉटम में लगाना चाहते हैं ये कपड़ा तो इसी तरह से इधर मार्कर लगा लेंगे, वूल जॉइंट कर लेंगे। और फिर ऐसे ही इधर भी जो इसकी ये जितनी चौड़ाई है, इसके चौड़ाई के एग्जैक्ट 8 या 9 रो बनेगी तो बना लेंगे। और इधर भी ऐसे ही। तो दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी करने हैं। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। और इसको हम रिमूवेबल बनाएंगे ताकि इसमें से हम ये रिमूव कर सके और इसको वॉश कर सके। तो ये वॉशेबल अलमीरा बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। तो मैं इतना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और दोनों साइड मैंने 9 रो की है। तो देखिएगा ये जो लास्ट में हमारी 2 की चेन होती है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया करना होता है हर रो में। अब इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको इधर से स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर क्रोशिया हुक्स से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा क्रोशिया से कुछ इस तरह से करना है। इसको हम इधर एक्सचेंज कर लेंगे, फिर एक लूप इधर से उठाएंगे और इधर है हमारे डबल क्रोशियाज। तो एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार करना है। इस तरह से इसको एक्सचेंज करेंगे, फिर एक चेन लेंगे बीच में और ये जो धागा है इसको भी साथ ही में ले लेंगे। अब देखिएगा ये नेक्स्ट वाला स्टिच है और इसमें डालेंगे नेक्स्ट वाले में, और फिर से उसी डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे, क्योंकि डबल क्रोशिया का जो होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें 2 बार करना है। अब फिर से नेक्स्ट वाला स्टिच लेंगे। अब देखिए इसके आगे ये एक छोटा सा स्टिच है यहाँ पे, इसमें डाल लेंगे और इसको इससे एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाला स्टिच उठाएंगे और अब ये डबल क्रोशिया आ गया आगे की तरफ, तो डबल क्रोशिया के अंदर से ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला स्टिच, फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर दोबारा से करेंगे इस तरह से। और बीच बीच में एक एक चैन भी ले ले ताकि खिंचाव ना आए वर्क में। फिर से इधर से उठाएंगे और इस तरह से एक चेन ले लेंगे, फिर से उठाएंगे और ये वाला पार्ट भी। तो इसी तरह से पूरे की यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। आपको क्रोशिया से इजी लगे तो क्रोशिया से करिएगा, और अगर आपको सुई धागे से इजी लगे तो सुई धागे से कर सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ इसको दोनों तरफ से, इधर से भी करेंगे देखिएगा इस तरह से, और इधर से भी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। अब इसके अंदर ये मेरे पास फेवी बॉन्ड है, इससे इसको चिपका लेंगे। इसको फैला लेती हूँ मैं पहले, स्पेशली कोनों में अच्छे से लगाएं। इससे खूब अच्छे से ये चिपक जाएगा। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो उसकी हेल्प से भी आप इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ किनारों पर भी लगाएंगे ताकि एजिस दिखाई ना दे और ये अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिएगा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे पहले कोनों कोनों से इस तरह से। कोने दबा देंगे अच्छे से।
क्रीज लाइन तक। इस तरह से, और फिर साइड से भी दबा देंगे और इस तरफ से भी। बहुत खूब अच्छे से ये चिपक जाएगा फेवी ग्लू की हेल्प से। और जो हॉट ग्लू गन होती है उससे तो इंस्टेंट ही चिपक जाता है। देखिएगा ये वाले पार्ट जो हैं इनको भी कितने अच्छे से स्टिक हो गया है। बस 5-10 मिनट आप इसको रख दीजिएगा, खूब अच्छे से ये चिपक जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इधर भी लगाएंगे, और पहले अंदर देख लें, अच्छे से फैल जाना चाहिए अंदर की तरफ। और अब इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे और ये देखिएगा, ये मेरे पास स्टेपलर है तो इसमें तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको स्टेपल कर देंगे इस तरह से। अब इधर भी देखिएगा, और यहाँ से भी एक बार इसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे ग्लू, और यहाँ पर भी लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। ऐसे निकाल करके इसको अच्छे से यहाँ पे चारों तरफ से स्टेपल कर देंगे। तो पहले मैं इधर से कर देती हूँ। पहले यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा सेट होने के लिए मैंने रख दिया है, ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। तो अब हम अपने ये जो हमने इसके गेट बनाए थे अलमीरा का, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा हमारे पास जितनी इसकी चौड़ाई है उतना चौड़ा चेन बनाएंगे एक। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 45 चेन ली है। ये देखिएगा इस तरह से नाप के देख लेंगे, ये मेरे पास 45 चेन बने हैं यहाँ तक। अब 45 से अलावा हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया 4th नंबर के चेन पर। तो इस तरह से हमारे पास 45 हमने चेन्स लिए हैं और एक ये हो गया, तो 46 डबल क्रोशिया आएंगे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें इसकी चौड़ाई के इधर से भी और इधर से भी, ताकि इतना चौड़ा, मान लिए 1 2 3 4 5 रो इधर और 5 इधर, तो और एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो 11 रो बुननी है। तो जैसे हमने ये बुने हैं, सीधी सीधी पट्टी ही बुननी है। इसमें आप चाहे तो कोई दूसरा भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो मैं इन सभी को बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है, देखिएगा इस तरह से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने पार्ट डोर का बना लिया है, और अब देखिएगा इसको हमें किस तरीके से और कितना बड़ा बनाना है। तो जैसे ये डोर का पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक आना चाहिए, और ये एक रो इसमें एक्स्ट्रा इसीलिए की है मैंने, ताकि ये थोड़ा बाहर निकला रहे। फिर इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिएगा पहले इसकी यहाँ से सिलाई होगी और यहाँ से सिलाई होगी, और ये वाला पार्ट हम ओपन रखेंगे। देखिएगा इस तरीके से, जैसे मैंने ये बनाया है।
ये इतना पार्ट मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। अब इसको हमें लगाना कैसा है वो भी देख लीजिएगा। देखिएगा सेम ऐसे ही हमने अंदर का बनाया था, ऐसे ही हमने ये बाहर का पार्ट बनाया है। दोनों की मैंने सिलाई करके देखिएगा सीधा कर लिया है। अब इसको जैसे हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे इस तरह से, ये देखिएगा। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे इसके साथ में सुई धागे की हेल्प से कर ले या फिर क्रोशिया की हेल्प से ही जॉइंट कर लेंगे। और फिर ये यहाँ से इस तरह से बंद होगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और जो ये वाला पार्ट होगा ये इधर से ऐसे आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा इसीलिए मैंने रखा है इसके साथ में, ये एक्स्ट्रा। तो इनको मैं जॉइंट करके आपको बताती हूँ। और फिर जो मैंने ये वाले कार्डबोर्ड कट करके रखे हैं इन पे भी हम सेम ऐसे ही प्लेन पट्टी यहाँ से यहाँ नाप लेंगे और फिर उसको ऐसे डबल फोल्ड करके, जैसे मैंने ये सपोज करें ये पट्टी बनाई है, इसको ऐसे यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे, यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे, यहाँ से भी, इन दोनों की हमें इसी तरह से करनी है। तो और देखिएगा अगर आप क्रोशिया से ही जॉइंट करेंगे तो कैसे करना है। ये हमारी उल्टी साइड है तो उल्टी तरफ हम बाहर की तरफ रखेंगे, यहाँ से डालेंगे और इधर से इसको निकाल लेंगे। अब ये देखिएगा इस इधर है हमारे डबल क्रोशियाज, तो इनको हम यहाँ से एक एक धागा उठाएंगे डबल क्रोशिया में से, और इस तरफ से भी हम एक एक ही धागा उठाएंगे इस तरह से और दोनों के बीच में से निकालेंगे। फिर इसी फंदे को इसमें से निकाल लेंगे और फिर बीच में एक चेन लेंगे ताकि वर्क में खिंचाव ना आए। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे इस तरह से, एक धागा उठाएंगे इधर से। ऐसे ही हमें सुई से सिलना है। अगर आप सुई से भी सिलेंगे तो सेम इसी तरीके से सिलना होगा। एक एक धागा दोनों तरफ से उठाएंगे और सिलाई कर देंगे इस तरह से। फिर एक बीच में चेन ले लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाला उठाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन ले लेंगे, फिर से इनमें से एक धागा लेंगे और इधर से भी देखिएगा ये वाला धागा नहीं है, इसमें से लेना है हमें, इसमें से इन धागों को ऊपर करते हुए इस धागे को, और ये जो इधर डबल क्रोशिया है इसमें से ये उठाना है इस तरह से। तो मैं पूरे को इसको इधर से भी सिल लेती हूँ और इधर से भी सिल लेती हूँ। इसका हमें इसका इतना पार्ट यहाँ से सिलना है, एक रो ऊपर छोड़ के। ये मैंने गलती से यहाँ से आपको बता दिया था। ये वाली रो छोड़ के यहाँ से इस तरह से, एक इधर से एक इधर से, फिर ये वाला और फिर ये, इस धागे को ऊपर ले लेंगे इस तरह से। फिर बीच में एक चेन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही इसकी सिलाई कर लेनी है। तो मैं कर लेती हूँ इसकी पूरे की सिलाई, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक साइड का मैंने सिल दिया है डोर। अब दूसरी साइड का देखिएगा इस तरह से रखेंगे वर्क को, और हमें ये वाइट वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और ये ग्रीन वाली बाहर की तरफ रखनी है। तो देखिएगा इस तरह से इन दोनों को ऐसे देख लेंगे आमने सामने रख के, और फिर इस तरह से। अब इसको यहाँ से यहाँ पर बीच सेंटर में लेंगे दोनों को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब इसमें एक और नोट लगा लेंगे इस तरह से, और इस धागे को देखिएगा इस तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ निकाल देंगे और
और फिर मिला के इसको यहाँ से कट कर देंगे ताकि धागा हाइड हो जाए। तो दोनों तरफ की सिलाई हो चुकी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर है, एक सुई में ऐसे धागा डालेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से देखिएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस टाइप से डालेंगे और ऐसे निकालते जाएंगे धागे को। यहाँ से इस तरह से चारों तरफ डालना है ये हमें, देखिएगा। अब इससे ये है ना रिमूवेबल बन गया, मतलब कि आप कार्डबोर्ड इसमें से हटा भी सकते हैं। जब इसको वॉश करना होगा तो ये यहाँ से निकल जाएंगे डोर और ये डब्बे से बाहर हो जाएगा, और जब गंदा हो तो इसको इस तरह से वॉश कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ से हमें ऐसे सिलाई करनी है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल करके निकाल लेना है। फिर ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक इसको डाल लेंगे। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने ये डाल लिया है इसमें लेस। अब देखिएगा इसको यहाँ पे ऐसे चढ़ाएंगे, सबसे पहले ऊपर तक आना चाहिए ये अच्छे तरह से, ऐसे। दोनों आपस में इस तरह से रहेंगे। अब यहाँ पे बांध देंगे, और जब कभी वॉश करना हो तो यहीं से बस हमें यही वाला धागा खोलना है और इसको निकाल लेना है। और इधर से डोर भी अपने जो हमने ये ओपन साइड छोड़ी है ना, ये वाली, इसको डोर ऐसे निकल जाएंगे और ये भी इधर से ऐसे निकल जाएगा, और इसको यहाँ से खोल करके बाहर निकाल सकते हैं बॉक्स को, और फिर आप इसको वॉश करके दोबारा से इसमें चढ़ा सकते हैं। और अंदर का पार्ट हमारा गंदा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बंद रहेगा। और इसीलिए मैंने अंदर वाइट कलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये वाला पार्ट रिमूवेबल नहीं है, इसको चिपकाना ही पड़ता है। और अब इसके जो ये पार्टीशन है, इन पर भी हम इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे ऐसे लगेंगे, और इधर एक बॉक्स और बनाऊंगी मैं यहाँ पे एज अ लॉकर। तो वो काम अभी बाकी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि इसको हम वॉश कैसे करेंगे। तो अब मैं जल्दी से इसके बाकी के ये जो कंपार्टमेंट है इनको भी बना लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। तो अब इसको यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो इसके यहाँ पर और यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। फेविबॉन्ड है ये, बहुत अच्छे से स्टक हो जाता है एकदम। ये देखिएगा इस तरह से, इसके सिर्फ 3 साइड ग्लू लगाएंगे और इसको देखिएगा इससे नाप करके यहाँ पे अब इस वाले पर देखिएगा, इसको यहाँ पे लगाना है, तो इस पे भी यहाँ 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 ग्लू लगाएंगे। तो देखिएगा ये दोनों को मैंने चिपका दिया है,
और यहाँ पर आप चाहें तो एक रो और कर सकते हैं वाइट डबल क्रोशिया की, या फिर इस वाले कलर की। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। और अब ये मेरे पास है अगरबत्ती की स्टिक, तो इसको नाप करके यहाँ से इतना कट कर लेंगे और इस पे एक वूल लपेट लेंगे, ये वाला। इस पे पहले थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और ये देखिएगा, इस तरह से लपेटते जाएंगे और ग्लू लगाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो देखिएगा पूरा मैंने इसको कवर कर लिया है और इसके एजिस पे थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसको यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। देखिएगा दोनों साइड मैंने इसमें ग्लू लगा लिया है। अब इसको यहाँ पे इधर इधर लगाएंगे थोड़ा सा, देखिएगा इस तरह से यहाँ पे हैंगर टंग जाएंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरह की हमारी ये बन करके रेडी हुई है। एक साइड मैंने हैंडल लगा लिया है, अब मैं दूसरी साइड आपको बताती हूँ हैंडल किस तरह से लगेगा। यहाँ पर भी एक हैंडल इधर भी लगा देंगे, आप चाहे तो एक साइड भी लगा सकते हैं, बट दोनों साइड लगाऊंगी मैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से लेवल में हम एक स्टिच उठाएंगे और अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे सबसे पहले। और नॉट लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमें 5 चेन लेने हैं हैंडल बनाने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 चेन ले लेंगे और इसको फिर ऊपर की तरफ एक स्टिच उठाएंगे और उसमें इसको जॉइंट कर देना है। तो देखिएगा बिल्कुल इसको सीधा सीधा लूज नहीं छोड़ना है, इस चेन को हमें सीधा सीधा उठा करके इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और फिर इस चेन के अंदर से निकालते हुए हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और 5 चेन के अंदर तकरीबन 8 या 9 सिंगल क्रोशिया आपके आराम से आ जाएंगे। और 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको यहीं पे सेम जगह पे नॉट लगा करके धागे को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसको हम अंदर की तरफ क्रोशिया हुक की हेल्प से खींच लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब मेरे पास जो ये वाइट वाला थ्रेड है, इससे ये देखिएगा ये बाहर का पार्ट हमारा प्लेन प्लेन सा लग रहा है। तो इस पे क्या करना है, इसको पहले निकाल लेंगे और इसको देखिएगा एक सुई में धागा डाल करके और बिल्कुल नीचे से नीचे की तरफ डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। देखिएगा कॉर्नर से नीचे की तरफ से कॉर्नर से सुई डालेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ से सुई डाल करके धागा बीच में से निकालेंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिएगा फिर से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऊपर की तरफ एक ही स्टिच उठाना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टिच उठाना है और ऐसे राउंड राउंड यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्कल बनेगा और ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा, जैसे बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे पूरे में। और सीधी रो आपको इसी तरह से बना लेनी है। थोड़ी सी दूरी पर
ऊपर की तरफ मुश्किल से हाफ इंच पे धागा डालना है और एक स्टिच इस तरह से उठा करके देखिएगा कितना प्यारा डिज़ाइन बनेगा ये। और इसको चारों तरफ इसके बना लेंगे डिज़ाइन को। तो मैं इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगेगा ये बन करके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने ये इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है इसमें, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह का अलमीरा हमारा बन करके रेडी हुआ है। खड़े करके देखिएगा, इस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ पे वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं, उसकी हेल्प से ये दोनों आपस में इस तरह से चिपक जाएंगे तो बाहर की तरफ खुलेंगे नहीं। वैसे तो ये ऐसे भी नहीं खुलेंगे, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पुश कर देंगे तो देखिएगा दोनों गेट आराम से बंद हो जाएंगे। ये अभी लेवल में नहीं है यहाँ पे, ये देखिएगा इस तरह से ये अलमीरा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।